ऐसे में वहीं से सब दिख गया था हो गया था चला वो पीछे बताइए गलती से आकर करो भजन ठीक है स्वामी इधर भी ठीक है स्वामी जी आपको चढ़ा धन्यवाद कृपा दृष्टि राखियो। मैं तो गदा कुत्ता से महाराज मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। 2 बजे आ जाएगा। हाँ जरूर महाराज मैं मौका निकालता हूँ। मुझे कुछ आता जाता नहीं है और ऐसी में थोड़ा बहुत सिखा दो। वो बड़ी तुम्हारी कथा याद है हमें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये महाराज जी का चूल्हा है दिखाइए इधर तो चूल्हा दिखाइए। और ये भक्तमाली बाबा महाराज हैं इधर यहाँ विराजते हैं। ये आश्रम में देख रहे हैं सिद्ध महापुरुष भजन करते हैं। यहाँ महाराज अपनी साधना करते हैं जंगलों में भयंकर जंगलों में। कुटिया दिखाओ अंदर से भी बाहर से भी बहुत अच्छा है। और महाराज भजन साधन कर रहे हैं इसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इन करीलों में रहते हैं। देखो करीले हैं ये करील को दिखाइए करीले हैं। इन करीलों में अपनी साधना आराधना है भयंकर जंगलों में। और महाराज जी अपने ध्यान में रहते हैं और इन जंगलों में और इस परिक्रमा लगाते हैं इस पहाड़ की साथियों। यहाँ पर अभी महाराज जी बता रहे थे हाँ दंडवती महाराज जी देकर आए थे इस पहाड़ की साथियों। ये गिरिराज जी का दूसरा भाई बता रहे हैं महाराज बड़े दिव्य हैं और इस की परिक्रमा रोज लगाते हैं महाराज जी और कथा भी सुनाते हैं। सभी गांववासी पूरी कीर्तन के साथ मंडली के साथ में जाते हैं। और महाराज जी ने अभी शुरुआत कर दी है दंडवती परिक्रमा लगाने की। इसीलिए ये भगवान के रूप हैं। अगर इनको कोई तोड़ता है या इनकी तरफ गलत दृष्टि से किसी भी तरीके से इनको जीर्ण अंग भंग किया इन पहाड़ों का समझ लो उसका सर्वनाश है। क्योंकि ये भगवान का ये घर है भगवान का ब्रज है ये धाम है। जिन ब्रजवासियों ने इसको जिस तरीके से तोड़ा है समझ लो वो किसी भी जन्म में क्या इस जन्म में तो लेकर किसी भी जन्म में पनप नहीं सकते। बहुत बड़ा पाप अन्याय किया है। तो साथियों ये देखो संतों को पुष्पक वन है। और महाराज जी क्या है जी पुष्पक वन पुष्पक वन बता रहे हैं और परिक्रमा देते हैं। देखो संतों को पता है कितनी इसकी महिमाएं दंडवती दे रहे हैं और ब्रजवासी इसको तोड़ते हैं। कितना दर्द होता है संतों के हृदय में आग लगती है। मर जाना अच्छा है क्योंकि दंडवती दे रहे हैं परिक्रमा करते हैं। ये भगवान के रूप हैं और उसको कोई जीर्ण छीण करे तो वो कैसा पापी होगा। साथियों संतों की अगर आह उसको लग गई समझ लो सर्वनाश हो जाए इसका। तो संत परिक्रमा दे रहे दंडवती कर रहे हैं। संतों ने जीते जी और मरने के बाद में ब्रज की रक्षा की पहाड़ों की रक्षा की। आज जड़खोर में देखते हैं घनश्याम बाबा मरने के बाद में भी आज वहाँ कोई डाली भी तोड़ता है तो उसको तुरंत ही दंड मिलता है। जड़खोर में जाइए या आदिबद्री में जाइए वहाँ भी दिव्य संत आज भी वहाँ पर रक्षा करते हैं। और कदम खंडी में जाइए वहाँ भी संत इनको ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी डांडी भी नहीं तोड़ने देते हैं जीते जी और मरने के बाद में। संत ही देश की राष्ट्र की भक्ति की रक्षा कर रहे हैं। साथियों ऐसे महापुरुष जगह जगह डरे हुए हैं और रक्षा कर रहे हैं भजन कर रहे हैं। साथियों इनसे ही धर्म और संस्कृति और भारतवर्ष और ब्रज संस्कृति सभी सब कुछ इनसे ही रुका हुआ है। यही संस्कृति के भक्ति के जागृत भगवान है। तो साथियों जिस तरीके से देख रहे हैं भजन कर रहे हैं पूजा आरती करते हैं भयंकर पहाड़ों में देख रहे हैं। दिखाइए पूरा पहाड़ का करील दिखाइए ये महाराज जी बता रहे थे। अच्छा कब तक देते रहेंगे दंडवती जी अभी पूरी हुई है? अच्छा ये पूरे माह के महीने दंडवती देंगे साहब। ये साथियों माह के पूरे माह के महीना महाराज जी इस पहाड़ की इस पर्वत की दंडवती देंगे। और दोनों हमेशा देते रहते हैं। दोनों महाराज जी आते हैं और दंडवती देते हैं। देखिए क्या भगवान के प्रति प्रेम साधना भजन है। और दंडवती का क्या इन्होंने परचम लहराया। कौन से टाइम जाते हैं महाराज? हाँ सुबह 8 बजे जाते हैं। सुबह 8 बजे परिक्रमा शुरू कर देते हैं दंडवती इस पहाड़ की। साथियों इसीलिए अगर आप भी ब्रज में आइए और ब्रज की पहाड़ों की और रज की इनकी दंडवती की परिक्रमा कीजिए वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। साथियों बड़ा दिव्य धाम है ये। इसको पुष्पक वन कह रहे हैं महाराज यहाँ। और बड़ा दिव्य धाम है और यहाँ के लोगों ने किसी समय इसको देखो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन्होंने भी थोड़ा भी अंग भंग करने की कोशिश की निहित तुषार्थों के कारण उसका तो सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि संत आज दंडवती दे रहे हैं इनको भगवान दिखाई देते हैं भगवान का घर है तभी तो ये दंडवती दे रहे हैं। साथियों तो इनका अपराध जो करेगा वो पापी है। तो साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में तब तक के लिए संतों का। अच्छा महाराज जी नित्य प्रति देते हैं। अच्छा परिक्रमा अच्छा कथा कितने बजे कहते हैं? 2 बजे। ये महाराज जी साथियों कथा कहते हैं 2 बजे। अगर किसी को सुनना है आना है ये पूरे ग्रामवासी आते हैं परिक्रमा देते हैं कथा सुनते हैं यहाँ से और चले जाते हैं। या और इधर ये बहुत ही दिव्य कथा कहते हैं महाराज। बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं। 2 बजे कथा कहते हैं 2 बजे। और सुबह दंडवती देते हैं आप? शाम को फिर खड़ी परिक्रमा। अच्छा शाम को 3 साथियों 2 परिक्रमा होती हैं। सुबह महाराज दंडवती देते हैं शाम को खड़ी परिक्रमा पूरा समूह गांव देता है। 2 परिक्रमा देते हैं दंडवती भी और खड़ी परिक्रमा भी पैदल भी दोनों परिक्रमा देते हैं। और कथा भी होती है इस दिव्य धाम की साथियों। और आपको कभी आना है देखना है तो साथियों यहाँ एकांत में भजन करते हैं। इनका देखो अपने आप प्रसाद बनाते हैं। चूल्हा दिखाइए ये तुलसी महारानी है। चूल्हा दिखाइए भयंकर जंगल है
और ये साथियों महाराज जी कुटिया है, मायक है। इधर बड़ी दिव्य भगवान के घर है। देखो किस तरीके से इन करीलों में, ये करील के वृक्ष हैं। करील के वृक्ष नहीं देखे होंगे, दिखाओ साथियों, दिखाओ इनको करील दिखाओ। इनकी बड़ी अचार बनता है, अपने जीवन में तो संभव नहीं है ये साथियों। इस तरीके से ये, हाँ तो ठीक है महाराज जी, आपके चरणों दंडवत करते हुए, सबके चरणों दंडवत करते हुए चलता हूँ मैं। बार बार परेशान नहीं करूँगा, गलती क्षमा करना। और साहब है कोई बात नहीं जी। हमारे थैला टेप आसन वासन को मन चला है ना, अब 4-5 है गए ऐसे ऐसे। अब चला ले कहीं हुए ये तो लग तो चलो जाओ। मैंने कि महाराज कोई गधा और ऊँट कर लो, मुँह पर ना डूबे बेचार सामान। हाँ संत जो मिले जाए वो संग लग जाए, चेला आप घर जा सामान चेलान करी, कोई गधा और ऊँट कर लो, वो अपना चलो चार सामान।